जुल्मी को यह सब बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी अनन्या और शहर जाने के लालच की वजह से वो मान गया। जुल्मी के मानते ही विक्की और ध्रुव ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें यकीन था ये प्लान सक्सेसफुल होगा और वे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और उन लोगों ने बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सजनी खड़ी है और वो उनको घूर कर देखते हुए बोली, सब सुन लिया मैंने, आप लोग क्या कर रहे हैं? जुल्मी को सब समझाने के बाद जैसे ही ध्रुव, विक्की और अनन्या ने कमरे से निकलने के लिए दरवाजा खोला तो सजनी खड़ी हुई थी। उसने कहा, सब सुन लिया हमने, आप लोग क्या कर रहे हैं? सजनी की आवाज सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर विक्की ने सबसे आगे आकर कहा, अरे हम लोग बस कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि अब बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो मतलब। तभी ध्रुव विक्की की बात काटते हुए बोला, मतलब ये कि अगर तुम हो तो अब कोई चिंता ही नहीं तो हम लोग जुल्मी को परेशान करते। विक्की ने सजनी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे सजनी, तुमने कहा तुमने सब सुन लिया है, क्या सुना है तुमने? सजनी कंधे उचकाती हुई बोली, हमें लगा कहीं आप दारू पार्टी का प्लान तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है शहरी लोग दारू बहुत पीते हैं। अब वो क्या है कि आप घर से बाहर जा नहीं सकते, इसलिए हम पहले ही बता दें कि हम सब ला सकते हैं, लेकिन दारू वारू मंगवाने सोचिएगा भी मत। सजनी की इस बात से उन लोगों को थोड़ी राहत मिली और ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं सजनी, हम और दारू कैसी बातें कर रही हो? हमारा मानना है मदिरा सेहत के लिए हानिकारक है। हम तो जुल्मी और तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तभी कमरे से जुल्मी भी बाहर निकला और सजनी को जैसे ही पता चला जुल्मी अब तक यहीं है, वो हैरानी से बोली, जुल्मी तुम अब तक यहीं हो? क्या कर रहे थे अंदर इन सब के साथ? सजनी इन लोगों को शक भरी नजरों से देख रही थी और वक्त की नजाकत को देखते हुए सजनी का शक करना विक्की और उसके दोस्तों के भागने के प्लान के लिए सही नहीं था। इसलिए ध्रुव ने बात को संभालने के लिए कहा, अरे बताया तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, और फिर बात ही कुछ ऐसी है कि हमें मजबूरन कमरे में आकर बात करना पड़ा, क्योंकि जुल्मी को डर था कि तुम कुछ सुन न लो, लेकिन अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जुल्मी, तुम्हें सजनी से बात कर लेनी चाहिए। अचानक ध्रुव की कही इस बात पर जुल्मी को खांसी आने लगी थी और सजनी ने हैरानी से उन सबको देखते हुए आखिर में जुल्मी पर नजर जमाए हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप लोग? और जुल्मी, तुम हमसे कौन सी बात करना चाहते हो? जुल्मी समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक ये क्या मुसीबत उसके मत्थे डाल रहे ये लोग। वो तो शाम तक हिम्मत करके बात करने वाला था, अभी क्या बोले? लेकिन बात थी अनन्या के सामने खुद को होशियार दिखाने की, और जुल्मी ये मौका कैसे छोड़ सकता था। इसलिए वो आगे बढ़कर एक नजर ध्रुव और विक्की को देखता हुआ बोला, हाँ ये लोग, वो क्या है कि ये लोग सही कह रहे हैं सजनी, हमको वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। जुल्मी को इस तरह अटक अटक कर बोलता देख सजनी अपनी नजरें झुकाती हुई बोली, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें। सजनी इतना बोली ही थी कि विक्की बीच में बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? जुल्मी, भूल गए तुमने क्या प्लान किया था? जाओ उसकी तैयारी करो, और सजनी तुम्हें उसके लिए शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। विक्की का इशारा मिलते ही जुल्मी जल्दी से बोला, हाँ हम जाते हैं, शाम को आएंगे। और वो बिना एक पल गवाए वहां से बाहर चला गया, क्योंकि उसे डर था ये लोग फिर किसी नए पचड़े में ना फंसा दे। और जाता जाता अपने मन में बोल रहा था, अगर बात गौरी मैडम के साथ शहर जाने की ना होती तो अभी ऐसे गायब होते हम जैसे गधे के सर से सींग, फिर हाथ नहीं लगते इन लोगों के। जुल्मी के जाने के बाद सजनी ने विक्की और बाकी सबकी तरफ देखा और बोली, हम भी जाते हैं, बहुत काम है। विक्की भी उसे टालने के इरादे से बोला, हाँ हाँ जाओ और सारे काम जल्दी खत्म कर लो, क्या पता शाम में जुल्मी कुछ ऐसी बात करे जिसका तुम्हें कब से इंतजार हो। विक्की की इस बात पर सजनी शर्मा कर वहां से भाग गई और उसके जाते ही ध्रुव ने विक्की को नाराजगी से देखते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है विक्की, लेकिन मुझे ये किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं आ रहा। यह हमने बहुत गलत किया है। लेकिन विक्की ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझता हूँ तू बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक अच्छाई है जो तू देख नहीं पा रहा है। विक्की के इस लॉजिक से ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा और ऐसा करके कौन सा पुण्य कर रहे हैं हम? विक्की कॉन्फिडेंस के साथ बोला, देख सजनी भले ही जुल्मी के पीछे पड़ी हो, लेकिन जुल्मी क्या सोचता है उसके बारे में ये तो हम जान चुके हैं।
और ऐसे में बेचारी ये लड़की उसके इंतजार में उसके प्यार को तरसती बैठे और अपना वक्त बर्बाद करे। ये अच्छा है या एक बार में उसकी गलतफहमी दूर हो जाए और वो समझ जाए कि जुल्मी उससे प्यार नहीं करता, इसलिए उसे छोड़कर चला गया, और इस सच को मानकर वो आगे बढ़े, ये अच्छा है। विकी और ध्रुव की ये बातें अनन्या को इरिटेट कर रही थी, इसलिए उसने बौखलाहट के साथ कहा, गाइस तुम लोग अपना ये ज्ञान विज्ञान चालू रखो, मैं जा रही हूँ अपना सामान समेटने। अचानक अनन्या के इस तीखे सुर पर विकी चिढ़कर बोला, सबका दुख एक तरफ, लेकिन तेरी लाइफ में पैकिंग और ब्रांडेड ड्रेस से बड़ा कोई दुख नहीं है, क्यों? विकी की बात पर अनन्या उसे मुंह चिढ़ाती हुई चली गई। अनन्या ने देखा ध्रुव और विकी दोनों अपने कमरे में हैं, तो वो उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने के बजाय उस कमरे की तरफ चली गई जहां उसने वो पेटी छुपा कर रखी थी। अनन्या ध्यान से उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी ताकि कोई उसे देख न ले, और जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर गई, उसने जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसके बाद अनन्या ने ध्यान से कमरे को देखा और एक टूटी अलमारी के पीछे से वो पेटी निकाल लाई, और उसे हाथ में लेते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और अनन्या मुस्कुराती हुई बोली, बस अब और इंतजार नहीं हो रहा, आज मैं इस पेटी को खोलकर देख कर ही रहूंगी कि आखिर इसमें है क्या। अनन्या ने उस पेटी को वहीं छोड़ दिया और वापस उसी अलमारी के पीछे चली गई जहां उसने दीवार में बने उस छोटे से छेद को देखा था। अनन्या ने उस अलमारी को जरा सा खिसकाया और दीवार में बना वो छोटा सा छेद उसके सामने आ गया। वो दिखने में बिल्कुल दीवार का एक हिस्सा था, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता था ये हिस्सा अलग से यहाँ लगाया गया था। अनन्या ने उसे ध्यान से देखा और उसे अंदर की तरफ धकेल दिया, और वहां की ईंट दीवार के भीतर धंस गई और नीचे वाली एक ईंट बाहर आ गई। अनन्या को समझ नहीं आया कि इसका क्या करे। उसने चिढ़कर उसे वहीं जमीन पर फेंक दिया तो वो ईंट टूट गई, तो उसके अंदर से एक बड़ी सी चाबी निकली, जिसे देख अनन्या हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे चाबी मिल जाएगी। अनन्या ने बड़ी फुर्ती से उस चाबी को उठाया और खुशी से बोली, बड़ी देर हो गई तुम्हें ढूंढने में, मिल तो तुम उसी वक्त जाती अगर ध्रुव और विक्की ना आए होते। और इतना कहकर वो उस पेटी तक आई और जल्दी से नीचे बैठकर ताला खोलने लगी। 3-4 बार चाबी घुमाते ही वो ताला टक की आवाज के साथ खुल गया। अनन्या ने जल्दी से वो ताला अलग किया और पेटी की कुंडी खोल दी, और जैसे ही उसने पेटी खोला, उसमें सबसे ऊपर एक लाल रंग का मोटा कपड़ा पड़ा हुआ था। इससे पहले अनन्या वो कपड़ा हटाती, बाहर से ध्रुव की आवाज आई, अनन्या। अनन्या ने जैसे ही ध्रुव की आवाज सुनी, उसने हड़बड़ाकर पेटी को वापस से बंद किया और उठकर खड़ी हो गई और तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ध्रुव ने जैसे ही अनन्या को दूसरे रूम से निकलता देखा, उसने हैरानी से पूछा, अरे अनन्या, तुम उस रूम में क्या कर रही थी? वहां तो आज तक हम भी नहीं गए। तुम तो अपना सामान पैक करने जा रही थी ना? अनन्या ने उंगली अपने होठों पर रखते हुए ध्रुव को चुप रहने का इशारा किया और बोली, धीरे बोलो, खुद कहते हो जोर से इस बारे में बात नहीं करना है, और खुद सामान पैकिंग की बात कर रहे हो। और मैं अपने ही रूम में गई थी, लेकिन मेरा ईयरफोन नहीं मिल रहा था, तो सोचा क्यों ना एक बार चेक कर लूं। सुबह यहीं एक्सरसाइज करने आई थी, तो कहीं गलती से यहाँ छूट तो नहीं गया, बस इसलिए। ध्रुव ने अपनी गलती मानते हुए कहा, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। बाय द वे, मैं तुम्हें ये कहने आया था कि प्लीज जरा लिमिट में चीजें लेना, पहले से यहाँ मुसीबत है कि निकला कैसे जाए। ज्यादा सामान होगा तो और मुश्किल आएगी, प्लीज। बेचारे विकी की जान यही सोच सोच कर निकली जा रही है। ध्रुव की इस नसीहत पर अनन्या ने लापरवाही से कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी उस रोतलू की तो आदत है रोने की। कहने के बाद अनन्या अपने कमरे में चली गई। ध्रुव अनन्या को जाते देखता रहा और उसके जाने के बाद मुस्कुराकर बोला, अब भी वही नखरे और तेवर है इस लड़की में जो तब था जब मैं पहली बार इससे मिला था। पर जो भी हो, आई लव हर। बस एक बार इन सारी प्रॉब्लम से निकल जाएं, फिर मैं अनन्या तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। अपनी बात पर खुद ही मुस्कुराता हुआ ध्रुव अपने कमरे की तरफ चला गया। उसी दिन दोपहर में सजनी ने सबको खाने के लिए बुलाया और सब खाते खाते सजनी की तारीफ करते हुए बोले, अरे वाह सजनी, तुम खाना तो बहुत बढ़िया बनाती हो। दोपहर के खाने के बाद ध्रुव और विक्की पूरे दिन घर पर अपनी प्लानिंग को लेकर तैयारी करते रहे कि कैसे रात होते ही घर के पीछे से निकलकर खेत की तरफ जाना है। उसके बाद आगे का रास्ता जुल्मी बताएगा। शाम घेर आई थी और पाली गांव में धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा था।
लोग अपने घरों में सिमट रहे थे क्योंकि जब से बिंदिया की मौत हुई थी तब से गांव में एक डर का माहौल फैल गया था। ऐसे में जुल्मी भागने की पूरी तैयारी के साथ तैयार होकर अंधेरे में भी चश्मा लगाकर तेज तेज कदमों से विक्की के घर की तरफ आ रहा था। विक्की का घर गांव के उत्तर के छोर में होने की वजह से सुनसान रास्ते से जाते हुए जुल्मी को डर भी लग रहा था क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक चलते चलते ही जुल्मी को लगा जैसे उसके पीछे कोई चला आ रहा है, लेकिन जुल्मी की हिम्मत ना हुई कि पीछे पलट के देख ले, इसलिए और तेज कदमों से आगे जाने लगा। तभी किसी के भारी भरकम हाथ उसके कंधे पर पड़े और जुल्मी चीखता हुआ पीछे पलटा और आंख बंद कर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हमको छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। तभी एक आदमी की कड़क आवाज आई, ए जुल्मी, पागल हो गया है क्या बड़बड़ा रहा है? जुल्मी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो मनवा खड़ा था और जुल्मी को घूर रहा था। उसे देखकर जुल्मी के सांस में सांस आई और वो तसल्ली से बोला, मनवा भैया तुम हो? आज तो तुमने हमको मार ही डाला था। मनवा उसकी हालत पतली होती देख हंसकर बोला, अबे इतनी ही फटती है तो शाम के बाद घर से बाहर ही क्यों निकलता है? जुल्मी जल्दी से बोला, आप तो जानते ही हैं मनवा भैया, उन शहरियों की दाल हमारे बिना तो गलती नहीं, इसलिए उनका भला करने जाना पड़ता है। मनवा हैरानी से बोला, और रात में ऐसे सज धज काला चश्मा लगा, इस वक्त उनका क्या भला करने जा रहा है? जुल्मी को लगा जैसे अभी ये बड़बोलापन करके उसने गलती कर दी, इसलिए उसने आगे चलते हुए कहा, अभी तो हम अपने काम से जा रहे हैं, आज दिन में गए थे तो हमारा कोई सामान छूट गया था। तब तक ये लोग विक्की के घर पहुंच चुके थे और मनवा ने जुल्मी का मजाक उड़ाते हुए कहा, जल्दी लौट जाना, वरना रात होने पर सच में डर से तेरी जान न चली जाए। मनवा की इस बात पर जुल्मी जबरदस्ती हंसता हुआ घर के भीतर चला गया और उसने देखा बाहर कोई नहीं है। सब ध्रुव के कमरे में थे, वहीं से आवाजें आ रही थी। जुल्मी जैसे ही कमरे में गया उसने देखा ध्रुव, अनन्या और विक्की बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे और वहीं दरवाजे के पीछे अनन्या ने अपना ट्रॉली बैग छुपा रखा था। जुल्मी ये सब देखकर बोला, मतलब आप लोगों की पूरी तैयारी हो गई है? विक्की जल्दी से बोला, तैयारी सिर्फ अनन्या की हुई है, हम अगर अपना ये शरीर भी लेकर जा पाए तो हमारे लिए बहुत होगा। खैर तुम्हारा ही इंतजार था। क्या बात है, एकदम राजा बेटा बनकर आए, मस्त बाल वाल सेट करके, चश्मा लगा के, भाई हीरो लग रहे हो। अपनी तारीफ सुन जुल्मी मन ही मन खुश हो गया और उसने पूछा, लेकिन हमको ये करना ही पड़ेगा क्या? तुम्हारे पास कोई और तरीका है तो बताओ। विक्की तुरंत बोला तो जुल्मी ने अपना मुंह लटकाते हुए कहा, जाते हैं। अनन्या जुल्मी का उतरा चेहरा देखकर बोली, सजनी किचन में है। अच्छा सुनो, ये लो ध्रुव का डियो लगा लो, सजनी खुश हो जाएगी। कहते हुए अनन्या ने पास में पड़े ध्रुव के डियो को उठाकर जुल्मी की शर्ट में स्प्रे कर दिया। जुल्मी बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया और विक्की ने फिंगर क्रॉस करते हुए कहा, बस जैसा प्लान है वैसा ही हो। जुल्मी सीधा किचन में गया तो उसने देखा सजनी सब्जी काटने में बिजी थी। जुल्मी धीरे से बोला, सजनी। जुल्मी की आवाज पर सजनी पीछे पलटी और जुल्मी को वहां देखकर खुश होकर कुछ देर तक तो उसे देखती रही, फिर बोली, तुम आ गए, हमको तो लगा तुम हमसे मजाक किए थे। नहीं, जुल्मी बस इतना ही बोला और सजनी चाकू रखकर जल्दी से आई और बोली, तो बोलो क्या बात करना है तुमको हमसे? इससे पहले जुल्मी कुछ बोल पाता उसकी नजर किचन की खिड़की पर पड़ी जहां से विक्की और ध्रुव उन्हें देख रहे थे और ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे और कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऊपर वाले कमरे में जाओ। लेकिन जुल्मी बहुत नर्वस था और अपने मन में बोला, यहाँ हमारा हाथ पैर फूल रहा है और इन लोगों को लोकेशन भी अपनी पसंद का चाहिए। और फिर सजनी से बोला, यहाँ कोई आ जाएगा, हम नहीं चाहते हमारी बात कोई और सुने, ऊपर वाले रूम में चलते हैं। सजनी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ चलो। और वो जल्दी से बाहर निकली और जुल्मी भी उसके पीछे आ गया और दोनों ऊपर बने एक कमरे में चले गए। ऊपर जाकर सजनी और जुल्मी आमने सामने खड़े थे और इससे पहले जुल्मी कुछ बोलता, इतने में सजनी बोली, बोलो ना जुल्मी। सजनी के इतना कहने पर जुल्मी हकलाते हुए बोला, देखो सजनी, हमको गलत मत समझना, हम कहना चाहते हैं कि हमारा मतलब है कि हम जानते हैं तुम हमको कितना पसंद करती हो और हम कहना चाहते हैं कि। जुल्मी इतना बोलता बोलता चुप हो गया। सजनी आस भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली,
तुम क्या? बोलो, हम भी तुमको चाहते हैं। इतना कहकर जुल्मी चुप हो गया और सजनी तो जैसे बेहोशी होने लगी और बड़ी मुश्किल से बोली, तुम सच कह रहे हो? लेकिन इससे पहले जुल्मी आगे कुछ बोलता, बाहर से विक्की की आवाज आई, जुल्मी कहाँ है? जल्दी इधर आ, इधर, बहुत जरूरी काम है। विक्की की आवाज आते ही जुल्मी को लगा जैसे वो अब इस दुविधा से निकल जाएगा और उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, देखो तुम यहीं रहो, हम अभी आते हैं। हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, तुम कहीं मत जाना जब तक हम ना आए। जुल्मी के ये बोलते ही सजनी जुल्मी का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, रुको, नहीं, तुम कहीं नहीं जाने वाले। हमें सब पता है तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने वाले हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।